हाय गाइस, LNX मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, जैसे हमारे पास सपोज मान लीजिए A/B है और A/B बराबर अगर 3/5 लिखा है कहीं पे, तो ये देखिए जो A/B होता है इसका ये मतलब होता है कि A का B के साथ अनुपात क्या है, 3 संबंध 5 है, मतलब 3:5। इसी को हम मतलब A/B को हम A/B पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि A का B से अनुपात 3:5 है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु को A और B के बीच में बांटना है तो प्रथम व्यक्ति A को उस समान का 3 भाग मिलेगा और दूसरे व्यक्ति B को उस वस्तु का 5 भाग मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए ये आपका कोई सामान है, इसका बंटवारा हमें A और B के बीच में करना है 3:5 में, मतलब तो 3 भाग A को मिलना है, 5 भाग B को मिलना है। तो टोटल वस्तु को हम कितने पार्ट में बांटेंगे, 3 + 5 मतलब 8 भागों में। ठीक है, तो एक मान लीजिए ये वस्तु था, पहले ये प्रथम भाग है, यहाँ तक दूसरा भाग, यहाँ तक तीसरा भाग, चौथा 5 6 7 8। सपोज ये है आपका सामान है। ठीक है, तो इस सामान का ये प्रथम भाग है, ये दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है, चौथा भाग यहाँ से यहाँ तक, पांचवा भाग यहाँ से यहाँ तक, छठा भाग यहाँ से यहाँ तक, सातवां भाग यहाँ से यहाँ तक, आठवां भाग यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इस सामान को हमें A और B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है और ये जो गैप है, ये सारे जो गैपिंग है ये एक दूसरे के बराबर होंगे और जो पहले व्यक्ति को इस सामान का 3 पार्ट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्राप्त होगा और दूसरे को मतलब B को इस सामान का इस जगह से लेकर इस जगह तक का भाग प्राप्त होगा जो कि 5 है। मतलब प्रथम पार्ट 3 पार्ट हो जाएगा और दूसरा वाला 5 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही पार्ट A का होगा, जो ये सेक्शन है ये A का होगा, A की वैल्यू, और ये जो है B का होगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ इसमें हम और देख लेते, आपको बता देते। एक बात और ध्यान देने वाली है कि सपोज मान लीजिए हमारे पास फिगर है 3/5 है, तो 3/5 बराबर होगा अगर इसमें हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये 3/5 इक्विवेलेंट होगा 3n ओवरऑल 5n के बराबर। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 11 पुट कर देते हैं तो ये इक्विवेलेंट होगा 33/55 के। ठीक है ना, इसका भी इस्तेमाल यूज़ जो है काफ़ी जनरली हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। और इसके बाद जो है हम आपको एक और है CD रूल, इसके बारे में कुछ बता दें आपको कि CD रूल क्या कहता है कि सपोज़ आपके पास हमारे पास कोई अगर रेशियो है A/B = C/D का, तो इसे हम A + B ओवरऑल A - B = C + D ओवरऑल C - D के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं और उसके कुछ सवाल लगाते हैं। इस प्रश्न देखिए, A का B के साथ अनुपात 3 और 2 का है, यहाँ पर B और C का अनुपात 3 और 4 का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म है वो 2 है, इस जगह जो B का टर्म है वो 3 है। तो इन दोनों को हमें सेम करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम इस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A और B का जो रेशियो है वो यहाँ पे कन्वर्ट होके हो जाएगा 9 और 6 का, और सेकंड पार्ट में B और C का रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 6 और 8 में। ठीक है, तो 6 और 8 भी लिख सकते हैं इसको, कहने का मतलब ये था हमारा। और यहीं से ABC में जो रिलेशन आ जाएगा वो 9, 6 और 8 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो A का B के साथ और B का C के साथ 9:6:8 का अनुपात होगा। और चूंकि हमें प्रश्न में A और C का
के मध्य क्या अनुपात है वो पता करना है। तो ए फर्स्ट में है और सी लास्ट में है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 9 है, लास्ट में 9 है, तो 9 और 8 का अनुपात हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। ठीक है। अब देखिए इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि यदि ए और बी में हमें 3 और 2 का अनुपात दिया है, तो ए को हम लिख सकते हैं 3/2 बी। ठीक। और चूंकि b का मान जो है b और c में 3 और 4 का अनुपात है, तो b के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटू सी उधर चला जाएगा, 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 सी। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 3/2 इंटू 3/4 में सी, 3/4 सी, और 3/4 इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 9/8 सी। तो कहने का मतलब a इक्वल्स टू दिस वैल्यू, और ये पूरा टर्म जो है इसके बराबर है, और ये पूरा टर्म इसके बराबर है। तो कहने का मतलब ये था कि a का मान फाइनली आ जाएगा इतना, मीन्स a इक्वल्स टू 9/8 सी। ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं a/c इक्वल्स टू 9/8, और जो कि हो जाएगा 9:8, क्या a/c का मान, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, W1 और W2 के बीच में रिलेशन 2:3 का है, और W1 W3 में 1:2 का है। तो हमें W2 ये है और W3 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर W1 जो है 2 था, यहाँ पर W1 1 ही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अनुपात जो है इस अनुपात को हम 2:4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो W1 रेशियो W2 रेशियो W3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, W1 2:3। देखिए W1 W2 में ये हो गया, और उसके बाद यहाँ W3 की वैल्यू क्या लिखेंगे। देखिए W1 और W3 में क्या रिलेशन है, 2:4 का, मतलब W1 अगर 2 होगा तो उस क्षण W3 का मान कितना होगा, 4 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि W1 W2 W3 में रिलेशन आ जाएगा 2:3:4 का। चूँकि हमारा प्रश्न में पूछा है W2 W3 का मान, तो इसको हम लिख देंगे W2 W3, मतलब लास्ट की 2 वैल्यू, तो 3:4, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि ए और बी में 3 और 4 का अनुपात दिया है, बी और सी में 4:7 का दिया है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन है बी, तो बी में यहाँ पर फैक्टर है 4 का, सॉरी फैक्टर कह रहे हैं, रेशियो है एक साथ 4 पार्ट का, और यहाँ पे बी 4 है। तो कहने का मतलब हम इसको A/B/C बराबर 3:4:7 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि यदि किसी डिवीज़न में A का पार्ट 3 होगा, तो B का पार्ट 4 होगा, और C का पार्ट उस समय 7 होगा। ठीक है। तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, A + B + C, मतलब टोटल पार्ट कितने होंगे, 3 4 7 7 7 14, ओवरऑल C का पार्ट कितना है, 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यही हमारा आंसर होगा इस समय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता क्वेश्चन है हमारा कि A का 60% B के 3/4 भाग के बराबर है। तो A का 60% मतलब होता है A × 60 ओवरऑल 100 इक्वल्स टू B × 3/4। यहाँ पे 3/4 ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि B का 3/4 भाग, ठीक है ना, B का 3/4, और यहाँ पे A का 60% जो शब्द आया है, तो वहाँ पर हम 60/100 कर देंगे, और यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। अब इस वैल्यू को देखिए काट देते हैं, ये 2 बार जाएगा, ये 5 हो गया। 5वां प्रश्न है हमारा कि 2A = 3B और 4B = 5C। तो हमें A और C में रिलेशन ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये 2A = 3B है, तो इसका मतलब होता है A/B = 3/2, 2 इस साइड आ जाएगा, B इस साइड आ जाएगा। ठीक। और इसी प्रकार से B/C बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है। अब इस टर्म में देखिए इन दोनों टर्म में B कॉमन है, देखिए B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो B यहाँ पे 2 है और B यहाँ पे
5 है। और इन दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस टर्म में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी 15/10 के, और यहाँ पर ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी 10/8 के। ठीक है, तो ए बी सी में जो अनुपात होगा ए बी सी के मध्य वो 15/10। देखिए ए बी में ए बटे बी मत का मान कितना है, 15/10 है, तो ए बी में अनुपात 15/10 का हो जाएगा। और यहाँ पे बी और बी बटे सी का मान जो है 10/8 है, तो बी सी में अनुपात कितना हो जाएगा 10/8 का। और इस प्रकार से इन तीनों के मध्य 15, 10 और 8 का अनुपात हो जाएगा। चूँकि हमको निकालना है ए और सी के बीच में कितने का अनुपात है, तो ए यहाँ पे प्रथम पद है, यहाँ लास्ट टर्म सी है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ 15 है, लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए और बी के बीच में 7 और 9 का अनुपात है, बी और सी के मध्य जो है 1 और 5 का अनुपात है, तो ए बी सी में अनुपात हमें निकालना है। यहाँ पे हम पुनः देखते हैं कि बी जो टर्म है वो कॉमन है, बी यहाँ 9 है और यहाँ बी 1 है, तो ऐसा करते हैं इस टर्म में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/5 इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/45 के। ठीक है, और ये इम्प्लाई कर देगा हमें कि ए बी के मध्य जो अनुपात है वो 7/9। ठीक, ए और बी के बीच में देखिए 7/9 है, और बी अनुपात सी, बी और सी के मध्य अनुपात कितना है 9/45 का। ठीक है, ये देखिए, तो इन तीनों के मध्य जो अनुपात आ जाएगा वो 7/9/45 हो जाएगा। ए बी सी इक्वल्स टू 7:9:45, और यही हमारा इस प्रश्न पूछा गया, जो कि उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z का मान है 2:3:5, तो हमें x y z में रेशियो कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि ये रिवर्स में 1/y में है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो x अनुपाते y अनुपाते z ये टर्म हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का भी रिवर्स करना पड़ेगा हमें, 1/2 1/3 और ये 1/5 होगा। ठीक है, अब चूंकि इसका मान यहाँ पे 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5 है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ये जो टर्म है 2 3 5 इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा 2 × 3 × 5। ठीक है, तो इसी टर्म से मतलब 2 × 3 × 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके सभी टर्मों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पे आपका बचेगा 6, जो कि एक्स वाई जेड में रेशियो होगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड में रेशियो कितना हो जाएगा 15:10:6, यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2a = 3b = 4c। तो ए बी सी में क्या रेशियो है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे कि ए का जो कोफिशिएंट है और बी का जो कोफिशिएंट है और सी का जो कोफिशिएंट है, इन तीनों के एलसीएम से इस एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4 3 × 4, 3 × 4 3 × 4। अब ये देखिए, ये 2, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा a/2 = b/4 = c/3, जो कि शो करेगा कि ए बी सी में क्या रेशियो होगा 2:4:3 का, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी में रिलेशन 3:4 का अनुपात है, बी सी में 5:7 का अनुपात है, सी डी में 8:9 का अनुपात है। तो हमें क्या करना है कि इसमें इन चारों के मध्य अनुपात निकालना है, ए बी सी डी में क्या रेशियो होगा। तो इन दोनों को ध्यान से हम देखते हैं, तो यहाँ पे बी बी है, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, यहाँ 5 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसके में 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15 20, यहाँ आ जाएगा 20 28। ठीक, अब इसमें देखिए इसके लास्ट में सी है, इसके फर्स्ट में सी है, और सी यहाँ पे 28 है, यहाँ पे सी
8 है, तो इसको भी हमें 28 करना है, इसलिए हम इससे में 28/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 28/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 28 और 9 मल्टीप्लाई 28/8। ये देखिए इसको काटने पे क्या आता है। ठीक, कहने का मतलब ये जो टर्म है हमारा आ जाएगा 28/63/2। ठीक है, अब चलिए हम A अनुपाते B का मान निकालते हैं। देखिए क्या आता है, A और B में कितना रेशियो है, 15:20 का, 15:20 का है ना A B में रेशियो। ठीक, B और C में क्या है, 20 और 28 का, तो यहाँ B रेशियो C कितने का है, 20 और 28 का, तो यहाँ 20 था, 28 हमने लिख दिया। ठीक, और C और D में देखिए, C रेशियो D में कितना है, 28 63.5 का, तो 28 लिखा है और 63.5 का होना चाहिए, 63.5 लिख दिए। तो ABCD में जो रेशियो आ जाएगा उसका मान ये होगा। चूँकि यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30 40 56 63। कहने का मतलब ABCD में जो रेशियो होगा वो इतने ही होगा, 30 40 56 63 का होगा। यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। यहाँ देखिए इस प्रश्न में A जो है B से 40% अधिक है, इसका ये मतलब होता है कि A का मान B से 40% ज़्यादा है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि B जो है C से 20% कम है, तो मतलब B की वैल्यू C से 20% कम है। ठीक, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B से 40% अधिक का मतलब B का 140%, तो B का 140% मतलब क्या हो जाएगा, 140/100। ठीक, ए का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से C से 20% कम है, मतलब C का कितना 80% बराबर हो जाएगा B के। यहाँ देखिए कट के कितना आएगा, 7/5 आ जाएगा, ये कट जाएगा 4/5। अब B की वैल्यू यहाँ आ गई है C टाइम्स 4/5, और यही वैल्यू हम जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस यहाँ पे। ठीक, तो A का मान कितना आ जाएगा, C इंटू 4/5 इंटू 7/5, जो कि कितना हो जाएगा 28/25 इंटू C। ठीक है, इसलिए A/C, C नीचे अगर ले आते हैं तो 28/5 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि A और C में रिलेशन 28:25 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, A और B में 2 और 3 का अनुपात दिया है, B और C में देखिए A और B के बीच में 2 और 3 का अनुपात दिया है, B और C में 4 और 5 का अनुपात दिया है। ठीक, तब यहाँ पे B का टर्म 3 है और B का टर्म यहाँ पे 5 है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम इस एक्सप्रेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई और इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो पहला अनुपात है ये 8 और 3 के अनुपात के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, और ये वाला सेकंड वाला जो टर्म है ये 12:15 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ABC इनके मध्य का अनुपात 8 रेशियो यहाँ 12 सॉरी यहाँ 12 था, 8:12:15 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसलिए हमें अब निकालना है मान A प्लस B ओवरऑल B प्लस C का। ठीक है, तो A प्लस B देखिए 20, A प्लस B ओवरऑल B प्लस C 27, ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए कि x और y के बीच में जो अनुपात है वो 2 और 1 का अनुपात है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² - y² ओवरऑल x² प्लस y²। तो जो इसका आंसर होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ y रखा है y लिखा है वहाँ वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो ये 4 - 1 ओवरऑल 4 + 1 जो कि कितना हो जाएगा 3/5।
के बराबर, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि यदि x और y में 7 और 3 का अनुपात है तो हमें निकालना है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवरऑल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे, जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे वैल्यू हम 7 पुट कर देंगे, जहाँ y टर्म होगा वहाँ पर हम वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो देखिए x इंटू वाई मतलब 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 9 ओवरऑल एक्स स्क्वायर मतलब 49 और माइनस वाई स्क्वायर मतलब 9। प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, अगला प्रश्न है कि यदि x और y के मध्य 2 और 5 का अनुपात है तो इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्रश्न भी वैसे लगेगा, जहाँ पर भी x टर्म आया है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी y टर्म आया है वहाँ हम 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा मतलब, और 2 इंटू 5 10 और 2x मतलब है कितना 4 और प्लस 5y मतलब 25, कहने का मतलब 16/29 ये आ गया, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए कि x/5 का मान दिया है y/8 के बराबर। ठीक है, तो इस टर्म का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसका आंसर भी आएगा 5/8 ही आएगा। वो कैसे आता है देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं कि जो दिया गया टर्म है अगर वो किसी कांस्टेंट अन्य कांस्टेंट टर्म k के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 5 इंटू के प्लस 5 ओवरऑल y की वैल्यू देखिए y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 इंटू के। अब ऊपर वाले टर्म में हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे वाले टर्म में यदि 8 कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4x। ठीक है, तो हमें x और y में क्या रेशियो ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इससे हम ये पाते हैं कि एक्स स्क्वायर इस टर्म को यदि इधर लाते हैं तो -4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये चूँकि है क्या चीज़ x माइनस 2y का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, देखिए a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू बी ये आएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर जो 0 है तो इसका मतलब होगा कि वो संख्या जो है किसके बराबर होगी 0 के बराबर। तो यहाँ से x माइनस 2y 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y आ जाएगी। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि x/y इक्वल्स टू 2, और चूँकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही मान लेंगे, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि x और y में अनुपात है 2:1 का, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 26वां प्रश्न है हमारा कि x प्लस वाई का रेशियो x माइनस वाई के साथ क्या है 4:1 का है। ठीक है, तो इस अनुपात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई ओवरऑल x माइनस वाई कितना होगा 4/1। ठीक है, और हम जानते हैं CD रूल से, CD रूल मैंने आपको बताया था, क्या बताए थे कि x प्लस वाई ओवरऑल x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई ओवरऑल x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। फाइनली ये तो जो टर्म आएगा वो x/y आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x 4 + 1 ओवरऑल 4 - 1। CD रूल आपको बताए थे कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हमारे संख्या हमारे पास a ओवरऑल b इक्वल्स टू c/d होती है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a + b ओवरऑल a - b इक्वल्स टू c + d ओवरऑल c - d। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर वाले टर्म में नीचे वाला टर्म जुड़ जाएगा और नीचे साइड में ऊपर वाले टर्म में नीचे वाला टर्म घट जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी और इसके बराबर होगा। ठीक,
अब ये देखिए, ये x 2x हो जाएगा और ये y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x जो है ये इस माइनस x आएगा और ये वाला x कट जाएगा और यहाँ पे y जो है प्लस में है, यहाँ माइनस माइनस 2y हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर जो है 2x आ जाएगा और नीचे 2y आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि y बाई x में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 5/3 आ जाएगा। और ये शो करेगा कि x और y में क्या रिलेशन है, अनुपात है 5 और 3 का। ठीक, चूँकि हमको वैल्यू निकालना है x² प्लस y² ओवरऑल x² माइनस y² का। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे x टर्म होगा वहाँ 5 पुट कर देंगे और जहाँ पे y टर्म होगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे। तो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 9 ओवरऑल 25 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 34 बटे नीचे साइड में इसमें 9 घटाई कितना आएगा बताइए, 16 आ जाएगा। ये 8 17, तो जो भी हमारा आंसर होगा 17/8, यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस ए इक्वल टू 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है तो c की वैल्यू निकालना है हमें। तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है। ठीक, और a प्लस बी व b प्लस सी व c प्लस ए का अनुपातिक योग का मान कितना है, 6 + 7 + 8 = 21। ठीक है, और चूंकि वो होना कितना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 28 होना चाहिए। 28 क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है और यहाँ पर अनुपातिक योगों का मान जो है 2 गुना a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। क्यों, कैसे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये टर्म हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 गुना a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा और इसके अनुपातिक योग का मान 6 + 7 + 8 कितना आ जाएगा 21 और इसको कितना होना चाहिए 28। तो इस अनुपातिक योग को 28 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 28 ओवरऑल 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम इसमें 28/21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 × 28 ओवरऑल 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा ये 7 बार, 7 से 4 बार कटेगा तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 8। और जब a प्लस बी का मान 8 है और a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है तो c का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है और 6 मतलब 14 - 8। ठीक है, तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 हो जाएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इसको फिर से आप लोग ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।